हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल एंड आई विल बी अ फैक्टर। सो इसमें क्या है, मल्टीपल के बारे में बोला गया है एंड फैक्टर्स के बारे में। अब मल्टीपल क्या होते हैं, देखो मल्टीपल एंड मल्टीप्लाई दोनों सेम सेम नंबर है। सो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 3 है, इसके आपको मल्टीपल बताने कौन से। तो 3 को आप जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद में जो आंसर आएगा वो इसके होंगे मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल 3 की 1 से मल्टीप्लाई की, आंसर कितना आया 3। 2 से मल्टीप्लाई की, आंसर कितना आया 6। 3 से मल्टीप्लाई की, आंसर कितना आया 9। सो 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अलग अलग नंबर से और जो आंसर आ रहे हैं वो क्या है, 3 के मल्टीपल्स। सेम इसी में जो है आप अलग अलग नंबर के मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हो कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है अलग अलग नंबर से एंड उसका आंसर आपको मिल जाएगा जो भी उसके मल्टीपल्स होंगे। सो अभी स्टार्टिंग में इन्होंने दिया है द माउस एंड द कैट। द हंग्री कैट इज़ ट्राइंग टू कैच कुंजन द माउस। तो जो कैट है वो माउस को पकड़ने के लिए ट्राई कर रही है कि किसी तरह से उसको पकड़ ले। कुंजन इज़ ऑन द 14th। कुंजन कहाँ पर है, 14 नंबर पर है स्टेप एंड इट कैन जंप 2 स्टेप एट अ टाइम। और वो कितना जंप कर सकता है एक बार में, ओनली 2 स्टेप। ओके, जैसे यहाँ पर है तो नेक्स्ट टाइम पे वहाँ पर कितना होगा 1 and 2, यानी कि नेक्स्ट टाइम वो इस पर आएगा, उसके बाद जंप करेगा तो देन 2। ओके, हर बार 2 2 ऐड होंगे उसके। द कैट इज़ ऑन द 3rd स्टेप। और कैट कहाँ पर है, यहाँ पे 3rd वन पे। और वो कितना जंप कर सकती है, सी कैन जंप 3 स्टेप एट अ टाइम्स। तो 3 स्टेप यानी कि 1 2 and 3। सो नेक्स्ट जंप उसका होगा यहाँ, देन नेक्स्ट जंप होगा यहाँ पर। ओके, सो इस तरह से वो जंप कर रही है। नाउ इफ द माउस रीचेज 28 इट कैन हाइड इन द होल। अगर माउस जो है लास्ट में 28 तक पहुँच जाता है, सो वो जो है इस होल के अंदर छिप सकता है। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि माउस जो है ईजिली उसके अंदर पहुँच जाएगा या फिर नहीं पहुँचेगा। द स्टेप ऑन विच माउस जंप। ओके, सो अभी वो कौन से स्टेप पे था, 14 पर था। उसके बाद किस पे हो जाएगा, 18 पर, सॉरी 16 पर, +2 होगा तो कौन से पे रहेगा 16 पर। देन 16 के बाद 2 2 ऐड करना है हमें, 18 20 22 24 26 एंड 28। सो 28 पर पहुँचते ही क्या होगा, वो बच जाएगा। सो ये उसके जंप हो गए। अब हमें कैट का फाइंड आउट करना है कि कैट कहाँ कहाँ पर जंप करेगी। तो पहले उसका 3 पर है, देन वो 3 3 ऐड करने उसके ऊपर। ओके, देन फर्स्ट उसका क्या है 3 है, देन 6 9 12 15 15 के बाद में 18, देन 21 24 27 एंड 30। सो ये जो है कैट के जंप है और ऊपर वाले किसके हैं, माउस के जंप। सो अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप। तो कौन सा स्टेप ऐसा है जिसपे दोनों माउस भी और कैट भी दोनों जंप करेंगे। तो यहाँ पर देखो 24 इसमें भी और 24 इसमें भी, यानी कि 24 क्या है, वो नंबर है जहाँ पर दोनों जंप करेंगे। अब आपको बताना है कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा। सो आपको देखना है कि 28 पर वो कौन से जंप पर पहुँच जाए। ठीक है, सो मतलब कितने जंप करने के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 7 जंप के बाद वो कहाँ पर पहुँचा है, 28 पर। ओके, और ये जो है 24 या 27 पे कब, 27 पे हम चेक करेंगे कब पहुँचे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये कब पहुंच रही है 8 पर और ये कब पहुंच रहा है 7 पर, यानी कि ये उससे क्या करेगा, पहले जो है वहाँ पर पहुंच जाएगा। ओके, सो पहले पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा, उससे बच जाएगा। तो आंसर विल बी येस। नाउ नेक्स्ट है फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम द 5th स्टेप एंड जंप 5 स्टेप एट अ टाइम। ओके, कैट कब शुरू कर रही है, 5 स्टेप से शुरू कर रही है। अभी किस से शुरू किया था उसने, अभी उन्होंने शुरू किया था 3 से, अब वो शुरू करेगी 5 से। और हर बार कितना कितना जंप कर रही है, 5 5। एंड द माउस जो है वो जंप करेगा 8 स्टेप से शुरू करेगा एंड जंप 4 स्टेप, और वो 8 से शुरू करेगा। सो 5 1 2 3 4 5 6 7 8, वो यहाँ से शुरू कर रहा है और कैट यहाँ से शुरू कर रही है। वो एक बार में कितनी जा रही है, 5। ओके, सो नेक्स्ट उसके स्टेप्स कौन से होंगे, 5, देन उसके बाद होगा 10 15 20 25 30 35 40। ओके, एंड ये शुरू कर रहा है 8 से और हर बार कितना हो रहा है, 4 4। सो 8 and 4 12, देन 16, देन 20।
20 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका 24 एंड 28। अब देखो यहाँ पर 20 इसमें भी है और इसमें भी है, 1 2 3 4, फोर्थ जंप पर ये भी 20 में जा रहा है और जो कैट है वो भी क्या हो रही है 20 पर जा रही है। यानी कि अगर ये वाला रहेगा तो माउस जो है कैट से नहीं बच पाएगा, कैट जो है माउस को वहाँ पर पकड़ लेगी। नाउ हु इज़ मोंटो वेटिंग फॉर, मोंटो जो है किसके लिए वेट कर रहा है, मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी, डू यू नो होम फॉर होम ही इज़ वेटिंग। सो आपको बताना क्या, आपको पता है कि वो किसके लिए वेट कर रहा है। सो आप यहाँ पर देखोगे मार्क विद अ रेड डॉट, रेड डॉट से हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ के ऊपर यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं MX कुछ भी। ओके सो अब हमें पहले क्या करना है, रेड डॉट से मार्क करना है नंबर को जो 2 से डिवाइड होते हैं। ओके जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब आपको देखो क्या करना है, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, जिनके लास्ट में लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 ये हैं, वो क्या होंगे आपके 2 से डिवाइड होंगे। अब ये 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, 8 है 2 से डिवाइड होगा, 10 2 से डिवाइड होगा, देन 12 2 से डिवाइड होगा, 14 भी डिवाइड होगा, 16 18 20 22 24 26 28 30 देन 32 34 36 38 40। अब देखोगे आप इनकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, या तो 0 है 2 4 6 8 ऐसे कुछ है। सो जब भी किसी भी डिजिट किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 4 2 6 8 है तो वो क्या होता है 2 से डिवाइड होता है। नाउ मार्क अ येलो डॉट ऑन द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3। अब जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनका हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें क्या करना है, येलो डॉट करना है। सो 3 से कौन से डिवाइड होते हैं, 3 का टेबल हम यहाँ पर बोल सकते हैं, 3 6 9 12 देन 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 and then 51 54 57 एंड 60। सो ये कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। सो अब हमें क्या करना है, जो भी नंबर 4 से डिवाइड होते हैं उन सब पे हमें क्या करना है, ब्लू डॉट लगाना है। ओके 4 से डिवाइड हो रहे हैं मीन्स जो नंबर 4 से मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं वो सब क्या होंगे 4 से डिवाइड होंगे। सो उनके ऊपर हमें क्या करना है, ब्लू डॉट लगाना है। सो जैसे 4 1s are 4 4 2s are 8 देन 12 16 20 24 28 32 एंड 36। उसके बाद लास्ट आएगा 40। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होंगे। सो नेक्स्ट नंबर में हम 4 4 ऐड करते चलेंगे, 44 देन 48 देन 52 56 एंड 60। ये नंबर क्या हो गए आपके, डिवाइड होंगे 4 से। अब हमें क्या करना है, विच आर द बॉक्सेस विच हैज़ ऑल द 3 डॉट। अब कौन कौन से बॉक्सेस हैं जिन पे तीनों के तीनों डॉट हैं। सो कौन से हैं उनको हम सर्कल कर लेते हैं जिनमें तीनों डॉट हैं। जैसे M पर है ये वाला बॉक्स हो गया, देन नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट आपका कौन सा रहेगा यहाँ पर S और E। सो ये हो गए हमारे वो जो जिनमें वो जो है वो है मतलब तीनों डॉट हैं। सो कौन सा है 12 24 36 48 एंड 60। सो ये हो गई जिनमें तीनों की तीनों कलर है। नाउ व्हाट आर द लेटर ऑन द टॉप ऑफ दोज बॉक्सेस। अब इन बॉक्स के ऊपर जो लेटर लिखा है वो क्या है, फर्स्ट पे MOUSE। सो क्या है MOUSE। सो क्या बना, माउस। तो मोंटू किसे ढूंढ रहा है, माउस को। नाउ म्याऊ गेम। To play this game, everyone stand in a circle. One player call out 1, the next player will call 2 and so on. Like जैसे ये है इसने 1 बोला then 2 3 4 5 6 इस तरह से। ओके सो इस तरह से नंबर बोलना है। लेकिन a player who has to call out 3 or a number which can be divided by 3।
यानी कि या तो 3 या 3 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर अगर वो बोलता है तो उसे वो नंबर नहीं बोलना, उसे क्या बोलना है, म्याऊ। ओके, ये सिर्फ एक गेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने बोला 1 2, देन ये क्या बोलेगा, म्याऊ। 4 5 म्याऊ। सो इस तरह से उन्हें बोलना है, वो नंबर नहीं बोलना है। जब 3 6 9 इस तरह से हो तो उन्हें क्या बोलना है, म्याऊ बोलना है। वन हु फॉरगेट टू से म्याऊ, जो भूल जाता है कि उसे म्याऊ बोलना है, सो वो क्या होगा, गेम से आउट हो जाएगा। जो लास्ट प्लेयर बचेगा वो क्या होगा, विनर। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विद म्याऊ। अब कौन कौन से नंबर हैं जो आप म्याऊ से रिप्लेस करेंगे। सो जो भी नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं। ओके, 12 15 18 21 24 27 30 33। सो ये सब क्या होते हैं, 3 के टेबल में नंबर आते हैं। सो इन सब नंबर की प्लेस पर क्या बोलना है, म्याऊ। वी कैन से दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या हो गए, मल्टीपल। जैसे हमने अभी शुरू में बताया था कि किसी भी नंबर का जो टेबल होता है वो क्या होता है, उसके मल्टीपल। टेबल में जो भी डिजिट आती हैं वो उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स। अब सेम जो हम 4 के लिए भी कर सकते हैं, 4 पे हम जो है 5 बोल सकते हैं। इसी तरह से हमें अब क्या करना है, वो क्या हो जाएंगे आपके 4 के मल्टीपल्स। अब हमें 10 मल्टीपल्स लिखने हैं 5 के। सो मीन्स हमें क्या करना है, 5 का टेबल लिखना है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। अब देखो हमने क्या बोला था, मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे ये नंबर, इसके मुझे मल्टीपल फाइंड आउट करने, तो मैं इस नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, एंड जो आंसर आएगा वो क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, देन 15 20। यानी कि उस नंबर का टेबल ही क्या होता है, उसके क्या होते हैं, मल्टीपल्स। नाउ डाइस गेम, थ्रो 2 डाइस टुगेदर। अब क्या आपको क्या करना है, 2 डाइस को जो है एक साथ जो है थ्रो करना है उन्हें। एंड वट आर द नंबर डेट टर्न ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस। उसके बाद जो नंबर उसके ऊपर आएगा वो आपको देखना है। जैसे इसमें एक डाइस पे 4 आया, एक पे 1। नाउ इससे आपको क्या करना है, एक 2 डिजिट नंबर बनाना है इनसे। जैसे 4 and 1, इससे हम क्या बना सकते हैं, 41 बना सकते हैं या फिर 14 बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी नंबर आएगा उनसे हमें कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 2 नंबर आएंगे तो 2 डिजिट का जो है हमारा नंबर इजीली बन सकता है। इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर रिटर्न नेक्स्ट टू द सर्कल। अगर वो उनमें से किसी भी एक का मल्टीपल है तो हमें जो है वो उस सर्कल के अंदर लिख देना है। यू कैन राइट इट इन द सर्कल, देन इट इज़ योर फ्रंट टर्न। देन जो भी नंबर आएगा उनको भी इस तरह से लिखना है। एंड मोर नंबर इन 10 राउंड इज़ द इनर और विनर। और जिसके जो है ज़्यादा नंबर आएंगे वो यहाँ पर अपने नंबर्स लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर एक पे 3 आ रहा है, एक पे 6 आ रहा है, तो 6 का मल्टीपल हो गया 36। 4 का भी मल्टीपल हो गया 36। एक पे 2 आया, 5 आया, सो 25 हो गया। देन 7 के लिए कौन सा नंबर हो सकता है, एक पे 1 आ रहा है, एक पे 4 आ रहा है। सो इस तरह से जो भी आपके नंबर्स रहेंगे वो आपको लिखने हैं। जैसे एक पे 5 आ गया, एक पे 6 आ गया, सो वो नंबर इसमें हो जाएगा। देन इसमें भी ये नंबर रहेगा जो इससे डिवाइड होगा। सो वो नंबर सब आपको यहाँ पर लिखने हैं, जो भी उनके मल्टीपल बनेंगे। उसके बाद आती है कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 के मल्टीपल लिखने हैं, यहाँ पर 5 के। सो 3 के मल्टीपल लिख देते हैं, यानी कि 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। अब 5 के मल्टीपल यानी कि 5 का टेबल लिख सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। अब देखो इन दोनों में से कौन से नंबर ऐसे जो दोनों में आ रहे हैं। अब 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, सो इस नंबर को हम लिखेंगे इसके अंदर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो दोनों में आ रहा है, 30 यहाँ भी है और यहाँ भी। ओके, सो ये क्या हो जाते हैं, ये नंबर यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये दोनों नंबर क्या हो गए इसमें कॉमन। मतलब वैसे इनके मल्टीपल भी हैं। अब इसके अंदर अगर ये नंबर लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी है, यानी कि ये नंबर दोनों के मल्टीपल है। तो जब कोई नंबर दोनों के मल्टीपल है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मीन्स दोनों में कॉमन है, वो उसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, सो उसे हम क्या बोल देते हैं, कॉमन मल्टीपल्स। सम नंबर्स आर मल्टीपल फॉर बोथ 3 and 5। सो 3 and 5 दोनों के लिए मल्टीपल है कौन सा, 15 and 30। सो इन्हें हमने क्या बोल दिया, कॉमन। ओके, थिंक इफ यू राइट
द मल्टीपल कॉमन बिटवीन 3 and 5 इन द पर्पल पार्ट, दे विल से दैट दे स्टिल इन द बोथ द रेड एंड ब्लू सर्कल। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखो, ये जो आपका ब्लू वाला सर्कल है यहाँ पर आ रहा है, रेड वाला सर्कल यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं 15 और 30 इसको यहाँ पर रख रही हूँ तो अब वो देखो ये ब्लू रेड वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ब्लू वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये इन दोनों नंबर में आते हैं। सेम जो है हमें 2 and 7 का फाइंड आउट करना है कि इनके कॉमन मल्टीपल क्या होंगे। तो सबसे पहले जो हमें 2 के नॉर्मल जो मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। सेम जो है हमें 7 के लिए लिखना है 35, 42, 49, 63 एंड 70। ओके, सो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब यहाँ पर आपको कॉमन देखना है तो कॉमन आप देखोगे 14, ये नंबर कॉमन है, सो ये यहाँ पर क्या आ जाएंगे 14। अगर आप देखो अगर आगे जाओगे तो और भी बहुत सारे नंबर जो है कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे। मल्टीपल कभी भी ख़त्म नहीं होते, जैसे नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, मल्टीपल कभी ख़त्म नहीं होते, बिकॉज जैसे हमें 2 के मल्टीपल फाइंड आउट करने तो हम 2 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 10 से, 12 से, 20 से, 100 से, 500 से। सो मल्टीपल्स कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे भी जा सकते हैं, जैसे 22 हो गया, 24 हो गया, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48। ओके, इस तरह से हम जो आगे आगे जा सकते हैं। तो अब कौन कौन से कॉमन हो जाएंगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 28 है, यहाँ भी 28 है, सो 28 आ गया। ओके, देन इसके बाद में नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 42, इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो 42 एक इसका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल में से छोटा क्या है, कौन सा इसमें से 15। ओके, सेम जो हमने इनके लिए देखा, अब इसमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 14 सबसे छोटा है, देन 28, 42। नाउ रिपीट द गेम बाय पुलिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4, 6 एंड 5 इन द सर्कल। अब हमें क्या करना है, अभी तक हमने 2 के कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट किए थे, अब हमें कितने के करने हैं 6 के। ओके, सॉरी 3 नंबर्स के। सो 4 के कौन कौन से हैं 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, ये हो गए 4 के। देन यहाँ पर हमें लिखना है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। सेम जो हमें 6 के लिए लिखना है 24, 30, 36, 30, then 42, 48, 54 एंड 60। ओके, ये हो गए इनके मल्टीपल्स। अब हमें पहले देखना है 4 and 6 के कॉमन मल्टीपल, 4 और 6 में कौन से हैं। अब देखो ये 4 वाला यहाँ से है और 6 वाला यहाँ पर है, इससे आगे जाएंगे तो इसमें तीनों आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है जिसमें तीनों सर्कल्स आ रहे हैं, रेड वाला भी आ रहा है यहाँ पर, येलो वाला भी आ रहा है और ब्लू वाला भी। सो सबसे पहले हम इन दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। ओके, सो 4 and 6 दोनों में कौन कौन से मल्टीपल हैं जो कॉमन है, एक 12 हो गया, 12 के बाद में 24 हो गया, 24 देन 36। सो ये हो गए इन दोनों के मल्टीपल। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 4 and 5 के। सो 4 and 5 में कौन कौन से कॉमन है यहाँ पर हम देख लेते हैं। 4 में 20 एंड आई थिंक और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है। देन इसके बाद हमें देखना है कि यहाँ सॉरी एक और नंबर रहेगा 40, 20 एंड 40 दो जो है कॉमन मल्टीपल हो गए यहाँ पर। अब हमें 6 and 5 के अंदर देखना है कौन कौन से कॉमन मल्टीपल हैं। सो कौन से रहेंगे 30 एंड 60। ओके, अब ये जो बीच वाला कॉलम है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में तो कोई और कॉमन आ ही नहीं रहा है, सो इनका कैसे हो सकता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मल्टीपल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, इसके और भी मल्टीपल बन सकते हैं। तो अब देखो सबसे जो छोटा है जो दोनों में आ रहा है अभी तक, सो वो कौन सा नंबर है। अभी तक तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जैसे 60 है, ओके, अब 40 इसमें है लेकिन 40 इसमें नहीं आ सकता, 30 इधर है लेकिन इसमें नहीं आ सकता, लेकिन 60
इसमें है, इसमें हम चेक कर लेंगे और इसमें चेक कर लेंगे। अब इसमें चेक करते तो 55 एंड 60, तो इसमें आ गया 60। ओके, सेम जो है हमें इसके लिए भी फाइंड आउट करना है। 44, 48, 52, 56 एंड 60, तो इसमें भी आ गया है 60, तो यहाँ पर एक और नंबर हो जाएगा 60। ओके, और यहाँ भी एक नंबर और हो जाएगा 60 एंड 48, जो यहाँ पर कॉमन हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। सो वो क्या है, 60। तो जब भी हम मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं और उनमें हमें कॉमन फाइंड आउट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ 10 तक लिख दिया तो इसी के अंदर से हमें कॉमन मिलेगा। हमें आगे भी उनको लेके जाना पड़ सकता है अगर हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। तो एटलीस्ट अगर कॉमन की बात हो रही है तो एटलीस्ट हमें कम से कम एक कॉमन तो फाइंड आउट उसमें करना ही होगा। नाउ व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6? 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल कौन से थे? 30 एंड 60। देन व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6? 4 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 12, 24, 36, देन 48 एंड 60। देन इन विच कलर्ड पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5? 4, 6 एंड 5 सबके कॉमन मल्टीपल हमने कौन से पार्ट में लिखे हैं? सो ये जो ग्रे वाला पार्ट है इसमें। ओके, कलर वो पूछ रहे हैं यहाँ पर। वट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल? ऐसा सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो 4, 6 एंड 5 तीनों में है? सो सबसे छोटा कौन सा है? 60, बिकॉज हमने वही निकाला है। अब देखो, आप एक चीज़ और देखोगे यहाँ पर, जब भी हम कॉमन मल्टीपल निकालते हैं ना तो वो कोई ना कोई टेबल होता है। जैसे अब 4 एंड 6 के हमने कॉमन मल्टीपल निकाले तो क्या आया? 12, 24, 36, तो ये किसका टेबल है? 12 का। 5 एंड 6 के कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं तो 30, 60 किसका मल्टीपल हो गया? ये किसका टेबल बन रहा है? 30 का। सेम जो है अगर हम 4 एंड 5 के ले रहे हैं तो कौन सा आ रहा है? 20, 40, 60, तो ये किसका टेबल हो गया? 20 का। तो जब भी कॉमन मल्टीपल आते हैं वो किसी ना किसी एक टेबल का जो है मतलब चेंज हो जाते हैं एक टेबल के रूप में ही। सो वो टेबल से आप जो है आगे के मल्टीपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टर्मरिड सीड, सुनीता टुक सम टर्मरिड यानी कि जो इमली के सीड्स होते हैं वो, सी मेड ग्रुप ऑफ 5 विच दैम एंड फाउंड दैट 1 सीड वॉज लेफ्ट ओवर। तो उसने जो है कुछ सीड इकट्ठे किए और 5-5 के ग्रुप में उनको रख दिया। ओके, देन उसके बाद में क्या हुआ? एक सीड जो है उसका एक्स्ट्रा रह गया। सी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4। उसने 6 और 5 का ग्रुप भी बनाने का ट्राई किया, 6 और 4 का, लेकिन हर बार क्या हो रहा था? एक सीड बच जाता था। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैड? सो सुनीता के पास कितने स्मॉलेस्ट नंबर है कि कम से कम इतने सीड तो उसके पास हैं ही। अब देखो हमने क्या बोला था, कॉमन सीड कितने हैं यहाँ पर? मिनिमम जो स्मॉलेस्ट नंबर है कॉमन मल्टीपल 4, 6 एंड 5 का कितना है? 60। तो मिनिमम उसके पास कितने होंगे? अब उसका हर बार एक बच रहा है। अगर 60 होंगे तो उसके पूरे पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे, लेकिन उसका एक हर बार जो है बच जाता है, वो उसके सर्कल में कंप्लीट नहीं होता है। सो कितने हो जाएंगे टोटल? 60 + 1, 61। बिकॉज अब देखो, अब वो अगर बनाती है 5 का बनाती है तो भी एक बचेगा, 4 का बनाएगी तो भी एक बचेगा और 6 का बनाएगी तो भी एक बच जाएगा। सो आज के लिए हम यहीं तक करेंगे। आगे जो है और भी क्वेश्चन है जिसमें फैक्टर्स के बारे में की जाएगी। अभी हमने मल्टीपल का देखा है, नेक्स्ट जो होगा उसमें हम फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। सो वो हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।